हालेलुया। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए, ब्लैक घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रभु यीशु की आशीष मिलने पाए और हर एक प्रकार की बीमारी से छुटकारा मिलने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु के अनमोल वचन से हम कैसे पा सकें और उससे कैसे हम उस अनमोल वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु को हम मेरे हम मेरे प्रियो, जिस तरह हम एक दूसरे से रिश्ते के नाते होते हैं, उसी प्रकार हम भी आइए हम इस प्रभु यीशु के अनमोल वचन को उस रिश्ते बनाने के लिए, उससे प्रभु यीशु के अनमोल वचन में लगाव होने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद के सिवाय हम उसे कुछ नहीं दे सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु के साथ, हम उस प्रभु यीशु के अनमोल वचन को पाने के लिए हम आइए उसे धन्यवाद देंगे और उस प्रभु यीशु से मांगेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन भी तो कहता है मेरे प्रियो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। तो हमारे जीने के लिए उस सुंदर अनमोल वचन को हम धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रभु यीशु से उस वचन को, उस अनमोल वचन को और अधिक से पाने के लिए हम आइए हम प्रभु यीशु से मांगते हैं, उसके करीब आते हैं, उसके पास आके हम घुटनी टेकते हैं और उससे हम आइए हम गिड़गिड़ाएं, हमारे हर एक पापों को पछताते हुए उस प्रभु यीशु के पास आइए और बातें कीजिए और उस प्रभु यीशु के अनमोल वचन को अपने जीवन में एवं अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों में हर एक सदस्यों के ऊपर उस अनमोल वचन मिलने पाए, उस अनमोल वचन को अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भाई बहन इस अनमोल वचन को नहीं जान पा रहे हैं, इस अनमोल वचन को नहीं पहचान पा रहे हैं, उन सभी भाई बहन को लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्यारे प्रभु, आपके अनमोल वचन को उन्हें जानने और समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य दीजिए ताकि वे लोग जानने पाएं खुदा, और इस आपके अनमोल वचन के माध्यम से वे लोग जीवन जीने पाएं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, वचन के माध्यम से हम आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना अध्याय 13 वचन संख्या 7 में हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे बातों तुम में बने रहे, तो जो चाहे मांगो और तुम्हें
तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यह प्रभु यीशु का वचन कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातों तुम में बने रहे तो जो चाहे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है मेरे प्रियो, इस वचन कह रहे हैं मुझ में बने रहो, तो उस प्रभु यीशु में के साथ बने रहें और प्रभु यीशु हमारे साथ बने रहें, और हम जो भी मांगेंगे आवश्यक हमारे लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें उस प्रभु यीशु के साथ बने रहना चाहिए। उस प्रभु यीशु की अनमोल वचन के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। उस वचन के माध्यम से हमें अपना सारे जीवन को हमारे उसी के अनुसार हमें यापन करना चाहिए। हालेलुया। उसी का आगे पढ़ते हैं, मत्ती में भी लिखा है अध्याय 7 वचन संख्या 8 में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए क्या खोला जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु को वचन शब्दों में कह रहा है, इस अनमोल वचन कह रहा है, जो मांगता है उसके लिए मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम भी मेरे प्रियो, जब भी हम जो हमारे रिश्तेदारों में या हमारे पड़ोसी में जाते हैं जो भी ज़रूरतें चीज़ मांगने, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उससे मांगते हैं और वो ढूंढते हैं। और हमें क्या, सबसे पहले तो हम जाते हैं और उसके पास उनके दरवाज़ा को हम नॉक करते हैं। तो हमारे लिए हम ढूंढते ढूंढते जाते हैं और हम उसे नॉक करते हैं तो वे लोग हमारे लिए खोल देते हैं और हमें मांगते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं और हमें वह चीज़ हमें मिल जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आइए हमारे हृदय की दरवाज़ा बंद है, तो आइए प्रभु यीशु के पास और गिड़गिड़ाइए और उस प्रभु यीशु की दरवाज़ा को खटखटाइए, वो जरूर हमारे लिए खोलेगा। किस तरह हमें खटखटाना चाहिए, किस तरह हमें ढूंढना चाहिए, प्रार्थना के माध्यम से, इस अनमोल वचन के माध्यम से। हालेलुया। ये भी कहता है प्रभु यीशु, तुम्हारे विश्वास से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमने जब 12 वर्ष से रक्त की बीमारी से पीड़ित थी और उसने यही उम्मीद रखाई थी ताकि मैं उसकी कपड़ा छूं और मैं चंगे हो जाऊंगी, उसकी विश्वास इतना था। इसलिए उसने उस प्रभु यीशु जब गुजर रहे थे तो क्या की, उसने चुपचाप से उस प्रभु यीशु की पल्लू स्पर्श की और उसने क्या किया, उसने चंगे हो गए। और प्रभु यीशु ने उससे कहा तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगा किया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम भी जो भी विश्वास के साथ उस प्रभु यीशु के पास आएंगे और मांगेंगे बिना संदेह के साथ, वो जरूर हमें मिलेगा। हालेलुया। हम उस यिर्मयाह का अध्याय 33
वचन संख्या 3 में हम देखते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे मुझसे प्रार्थना करो और तुम्हारी सुनकर तुझे बड़ी और बड़ी कठिनाई की बातें बताऊंगा जिन्हें तुम कभी नहीं समझ पाते हो। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु से प्रार्थना के माध्यम से हम उस प्रभु यीशु के पास आके हम बातें करेंगे, तो प्रभु यीशु हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होने जा रहा है उससे हमें सतर्क रहने के लिए, उससे हमें बचने के लिए, उससे हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु हमें उस कठिन रास्ते से हमें हटाने के लिए उस प्रभु यीशु हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे। इसलिए कहता है प्रभु यीशु, मुझसे प्रार्थना करो आओ मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनकर मैं बड़ी बड़ी कठिनाई की बातें बताऊंगा और जिन्हें तुम भी नहीं समझते हो। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। और हम उसका परेशानी में हम फंस जाते हैं क्योंकि हम उसे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हालेलुया। यिर्मयाह का ही देखते हैं, अध्याय 29 का वचन संख्या 13 का उसमें भी ये लिखा है, तुझ में तुम मुझ में क्या रहो, डटे रहो और तुम मुझे ढूंढोगे। क्या कहता है? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने सामर्थ्य मन से मेरे पास आओगे। उस प्रभु यीशु को हम ढूंढेंगे और हम पाएंगे और हम हमारी पूरी मन से और हमारी पूरी सामर्थ से उस प्रभु यीशु को ढूंढेंगे और हम उस प्रभु यीशु को पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि पाओगे भी और क्योंकि तुम अपने अपने संपूर्ण, जब हम उस प्रभु यीशु को ढूंढेंगे और हमारी संपूर्ण मन से उस प्रभु यीशु के पास आएंगे तो हम उस प्रभु यीशु को पाएंगे। हालेलुया। हम यशायाह अध्याय 65 में देखते हैं, वचन संख्या 24 में, उनकी पुकार से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनकी मांगने प्रभु यीशु क्या कहता है? उनकी पुकारने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। काफ़ी बार हमें हमारे मांगने से पहले प्रभु यीशु हमें उत्तर देते हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते हैं, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम उस परेशानी में, उस कठिनाई में हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हालेलुया। और हम इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मुझ में बने रहो। जब तक हम उस प्रभु यीशु में नहीं बने रहेंगे तो हम उस प्रभु यीशु की उत्तर को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मुझ में बने रहो और मैं तुम्हारी बातों में और तुम्हारी मांगने
और तुम्हारे पुकारने से पहले ही मैं सब जानता हूँ, और अब मैं सुनकर बड़ी कठिनाई को बातें बताता हूँ। हालेलुया। उस प्रभु यीशु हमें बताते हैं, हले हम मेरे प्रियो, हम फर्स्ट यूहन्ना अध्याय 5 वचन संख्या 14 में हम देखते हैं, और हम उनकी क्या श्राम जो उस प्रभु यीशु के पास आके हम मांगते हैं, तो हमारी उस प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे लिए उस प्रभु यीशु हमें सुनता है और हमें देता है। हालेलुया।